मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से नवनिर्वाचित गठबंधन विधायक मदन भैया को बॉर्डर पर रोके जाने से जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जनता इसे बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। आइए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? आफाक है जी। आफाक भाई, कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें आने से रोक दिया गया। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ये चीज़ें बहुत गलत हैं जी, क्योंकि खतौली के लोगों ने जैसे सपोर्ट करा, मोहब्बत दी, ये चीज़ें बहुत अच्छी बैठती है। और आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। उनका विकास करेंगे, लोगों का विकास खतौली में काम होगा, जनता को इतनी सपोर्ट कर रहे, बहुत अच्छी चीज़ है जी। ये होनी चाहिए यार, इंसानियत इस चीज़ को बोलते। जैसे उन्हें रोक दिया गया, इस पर किसकी गलती मानता है, किसका इशारे पर ये तो प्रशासन काम कर रहा है? ये प्रशासन ही कर रहा है जी, जो कर रहा है प्रशासन के अनुसार हो रहा है, जो भी हो रहा, लेकिन गलत चीज़ है। 2024 के चुनाव हैं आगे दिन में, जी किस तरह देखते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का? बहुत पड़ेगा जी, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को तो लेकर सभी के मन में अलग अलग बातें हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें पुलिस ने भंगेला चेक पोस्ट पर ही रोक दिया। किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं, गलत है या? ये तो एक भाजपा की मिलीजुली भगत है जी, उसकी वजह से नहीं आ पाए। नहीं, उसमें क्या गड़बड़ है आने में? अब दंगा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो दंगा भाजपा है। अपने क्षेत्र में आना चाहते थे मदन भैया, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। किसकी वो मानते हैं राजनीतिक हद से बहस में कहीं ना कहीं? इसमें राजनीति चल रही है, भाजपा की राजनीति चल रही है। सब किसान परेशान है, हर मजदूर परेशान है, कौन नहीं परेशान है भाई इसमें? वोट दे। 2024 का चुनाव भी है, मदन भैया ने भी वहाँ से भी कहा है कि 2024 के चुनाव में देख लेंगे। आने वाले 2024 में पक्का बीजेपी खत्म हो जाएगी। इससे पहले नगर निकाय के चुनाव है, उसमें भी बिल्कुल सुबाड़ा साफ होना। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, खतौली विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया कल आ रहे थे, किस तरह देखते हो ना पुलिस ने रोका तो? क्या बताऊँ भाई देखो, उसमें हो सकता है पुलिस की गलती कुछ इस वजह से। देखो वे तो अपना आ रहे थे, वे तो गाँव में या कहीं भी आ रहे थे, वे किसी समारोह में जा रहे होंगे, जनता को आश्वासन दें, लो जी बहुत बढ़िया हुआ, आपने हमें समर्थन दिया, इस वजह से कहीं आ रहे होंगे। पुलिस को इस चीज़ का बुरा लगा होगा। पुलिस को रोकना चाहिए था या नहीं चाहिए था? नहीं, रोकना नहीं चाहिए था। देखो भाई, किसी के दौरा आ ही रहे होंगे, कोई से गाँव में आ रहे होंगे, तो रोक के तो गलत करा। देखो जब मदन भैया ने इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही है कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जो उन्हें रोकना चाहते हैं आने से। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत बढ़िया नेता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा, जनता के लिए बहुत बढ़िया है, काम आने वाले आदमी हैं। देखो सबका काम टाइम पे, लो भाई कोई भी जा लिया, उसका ही काम टाइम पर करने वाले हैं। प्रिंसिपाल जी, गांव में किस तरह की समस्या खेतों में आ रही है? गांव में समस्या है, सबसे बड़ी छुट्टा पशुओं की है, बंदरों की है, फसल गन्ने के बारे में कोई जिक्र ही नहीं। अभी पेमेंट नहीं खोल के दे रहे, क्या है? रेट से खोल कर दे रहे। खोलना चाहिए नहीं तो मतलब गन्ने का मेरा। भाव भी घोषित नहीं किया गया है। हाँ, रेट ही नहीं गए रहे इस पे। अच्छा, जयंत चौधरी ने कहा था कि मदन भैया यहाँ से जीत के जाएंगे तो गन्ने का रेट घोषित होगा, बढ़ के होगा। तो उन्होंने कर दिया अपनी तरफ से शुरू, सरकार से मांग कर ली उन्होंने। जब मदन भैया की अच्छी बहुमतों से जीत हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर इसका फर्क पड़ेगा? भाई जब ये हार रहे तो सर फर्क पड़ गया, इसमें पूछने क्या बात? इसमें कहलवानी की बात ही नहीं कुछ। जो हार गए तो हार गए, इसमें कैसे कौन सा अलग में हो जाएगा? सलीम। जैसे कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया, भारी तो नहीं जी, गलत बात है। किस तरह देखते हैं पूरे प्रकरण को? क्या राजनीतिक है ये प्रशासन की कुछ? नए राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक था। हाँ, उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री पे भी आरोप लगाया इसको लेकर के। नहीं उसका क्या पता, उन्होंने करा नहीं कराया काम, नो कहने का कोई फायदा या नहीं। 2024 के चुनाव में देख लेने की बात कर रहे हैं मदन भैया, समाज में भी काफ़ी रोष है। काजी नहीं, किसानों का कुछ काम करेंगे तो किसान आगे साथ देगा इनका, नहीं तो कौन दे रहा है भाई।
शिव कुमार। शिव कुमार जी कहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? नावला। अच्छा, जैसे कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें आने नहीं दिया गया, किस तरह देखते हैं? जैसे हालत ख़राब है, गन्ना तो है ही नहीं अब का, गन्ना तो इतना खड़ा। पर भाई रही भाग की, अगर बाहर नहीं बढ़ावांगे तो भैया ऐसा है कि किसान तो जब भी गया और जब भी गया, इसके पास तो कुछ है नहीं। अच्छा, जयंत चौधरी लगातार गन्ने के भाव बढ़ाने की बात करते हैं। गन्ने का भाव तो बढ़ना चाहिए हर हालत में, अगर हमारे हिसाब से पूछे तो। पर भाई वो अलग बात है, गवर्नमेंट क्या करेगी। जैसे सरकार में अभी चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी हार गई, कहीं ना कहीं सरकार इससे लाभ भैया ये तो हार जीत तो होती रहेगी। आज बीजेपी हारी, कल को दूसरी हारेगी, परसों तीसरी, तो हारने जीतने का तो काम है। अकेले से तो ना मेरे जीतते ना हारे। भाई पब्लिक है भाई, जो अच्छा चाहेगी वो करेगी अपनी तरफ से। मैं भले ही बीजेपी में हूँ, बाकी दूसरा तो कांग्रेस में है, तो वो तो कांग्रेस को देगा, मुझे उसे क्यों देगा। जैसे कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोका गया है पुलिस। भाई हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो दिल्ली जा रहे थे। हाँ जी, गलत अब तो फिर उसे मुझे कोई मना कर देगा, आने को तो कौन सा कोई रोक दोगे तुम, रोक देगा कोई किसी को, कोई नहीं रोकना का। हम जहाँ मदन भैया को रोका गया है बंगला चेक पोस्ट पे, वो गलत रोका गया है। वो जीता हुआ खुद सदस्य है, उसको खतौली आना चाहिए। ठीक है जी, किस तरह देखते हैं पूरे प्रकरण? गलत है, गलत है। उन्होंने एक जनप्रतिनिधि पे भी आरोप लगाया है, मंत्री है यहाँ से, गलत तो कराई उनके साथ। जब ये आदमी कोई जीत गया तो उसे आना चाहिए खतौली। कहीं ना कहीं बीजेपी धोखा ही हुई है। बीजेपी तो कर ही रही, जैसा भी कुछ कर रही, ये तो हो ही रहा जो भी कुछ है, देख ही रहे लोग। ठीक है जी, 2024 के चुनाव भी है, वो तो उसके बाद में देखे क्या करना क्या नहीं। अब तो फिलहाल जो देना संदेश जयंत के नेतृत्व में दे दिया। काजी मुबशिर हाशमी। काजी साहब, कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ये प्रकरण समझ से परे है। एक आदमी को पूरी विधानसभा में सारे मतदाताओं ने चुना है उनको, और चुनने के बाद अगर वो आभार व्यक्त करने या जनता उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहती है अपने प्रतिनिधि को, और प्रशासन द्वारा उनको रोका गया है, ऐसा हमने तो कभी पॉलिटिकल उसमें देखा नहीं है। और दफ़ा 144 तो यदा कदा लगी रहती है, किसी न किसी वजह से शहर में कोई ना कोई रीज़न होता ही है। उन्हें इस तरह से रोका गया है। अगर ये है कि भाई उनका एक रीज़न ये था कि एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ आ रहे, तो उन्हें कहते थे भाई आप कुछ लोग, चंद लोगों के साथ आ जाइए। भाई आवाम उनका इंतज़ार करती रही, कस्बे के अंदर लोग कार्यालय पे बैठे रहे, ज़िले में उनका इंतज़ार होता रहा, और प्रशासन ने एक हरदर्मी के साथ उन्हें रोक कर वापस कर दिया। अच्छा, जिस तरह उनकी जीत हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी इससे भी बौखलाई हुई नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल इसका इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जो ऐसा चुनाव इतने लंबे वक्त के बाद हमने एक लंबे पीरियड में इतना बड़ा चुनाव नहीं देखा है कि 100 किलोमीटर के दायरे का कोई लीडर, कोई मंत्री, कोई ज़िला पंचायत अध्यक्ष बचा हुआ नहीं था जो खतौली के अंदर नहीं था, और अपने अपने समाज में सब ने आके अपना वर्क किया है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफ़ीट है पार्टी के लिए, और एक मैसेज भी है आने वाले वक्त के लिए आवाम की तरफ से कि 2024 में जब चुनाव होगा तो उसका रिजल्ट किधर जाएगा। थोड़ा 2024 में इसका प्रभाव साफ बिल्कुल साफ प्रभाव पड़ेगा। जो एक ट्रेंड बना हुआ था बीजेपी का, वो लोगों का थोड़ा सा दिमाग उसमें अब फ्रेश हुआ है, और लोगों ने एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने के लिए सोचना शुरू कर दिया है। और ये अच्छी बात है कि कस्बे के लिए एक जनप्रतिनिधि चुना गया है। इससे पहले जो हमारे प्रतिनिधि थे, तो हमने ना उन्हें देखा है, ना कोई विकास के नाम पे उनका कोई काम देखा है कस्बे के अंदर। अब उम्मीद करते हैं कि जब सब लोगों ने चुना है तो वो उस पर खरा उतरेंगे। क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज, क्या करते हैं आप? किसान खेती करें भाई, गाय की खेती करते हैं। गन्ने की करें। क्या समस्या हैं? क्या समस्या आ रही है गन्ने के? 400 रुपये कुंटल होना, बस 400 रुपये कुंटल होना चाहिए कम से कम। अभी और गन्ना नहीं कट के यहाँ जो विधायक थे, उन्हें हराकर गठबंधन के बने लगे। गन्ना नहीं कट रहा कम है। वहाँ जहाँ 3 बुक निकल रही थी, वहाँ 2 ही रह रही है। बस 1.5 बुक बिजार खा के बिजार का समाधान बता दो। मैं तो हमारा कहीं भी खा के बिजार। अच्छा, जैसे कल खतौली आ रहे थे मदन भैया, उन्हें आने नहीं दिया, किस तरह? और वही तो हमारी सरकार है, आना चाहिए था। आना चाहिए था। जो पुलिस ने करा वो गलत करा हमने, हमारे से मिलवा दिए ना पुलिस को।
मेरा नाम साजिद अब्बासी है। साजिद भाई, खतौली का उपचुनाव हुआ है, मदन भैया मतों से जीता है जी, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? बस मदन भैया ने बहुत काफ़ी मेहनत करी, गांव-गांव डोर टू डोर प्रचार करा उन्होंने और सबको एक साथ मिलकर जोड़ा है उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत करी, तो उनकी मेहनत रंग लाई है, इसलिए मदन भैया बहुत मतों से जीते हैं। अच्छा, ये कल खतौली आ रहे थे मदन भैया, उन्हें पुलिस प्रशासन ने आने नहीं दिया है, किस तरह देखते हैं? बस एडीएम साहब कह रहे थे जनपद में धारा 144 लागू है, तो इसलिए मदन भैया के पीछे बहुत सारा काफिला था, सैकड़ों गाड़ी थी, तो इसलिए उन्होंने आचार संहिता की वजह से उन्हें अंदर आने नहीं दिया। अच्छा, 2024 का चुनाव है आगे, क्या इस चुनाव का प्रभाव पड़ेगा उपचुनाव का उन पर? अब देखो, चुनाव मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला चाहे तो हो सकता है इसमें। क्या नाम है आपका? मैं इरशाद जाट, पूर्ण अध्यक्ष समाजवादी पार्टी खतौली। अच्छा, कल मदन भैया को खतौली में आने नहीं दिया गया, उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, क्या किस तरह देखते हैं उसको? ऐसा है, बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट है। जो समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी यहाँ से जीता है, भारी मतों से जीता है, उससे ये बौखला गए हैं, क्योंकि 2024 में दिखाई दे रहा है कि हमारा सोपड़ा साफ होने वाला है। खासकर जो इनके बीजेपी के जो मंत्री हैं, वो जो है शासन प्रशासन पर दबाव बना के शासन प्रशासन इनके इशारों पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन सबका होता है। तो हम इनकी जो रोका गया है, इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उसको लेकर हमारी जो पार्टी है विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाएगी और मुख्यमंत्री के सामने भी ये बात रखी जाएगी। जो अधिकारी चुनाव में लगातार चर्चाओं में बना रहा है, कल भी उसी अधिकारी के द्वारा ये किया गया है, क्या देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ऐसे अधिकारी जो है बीजेपी के पिट्ठू हैं, वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वे सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों का भी इलाज होगा। तो बौखलाए हुए यही तो दिखाई दे गया उन्हें कि एक जो है गठबंधन जो बहुत मजबूती से काम कर रहा है, ऊपर वाले ने चाहा तो नगर निकाय चुनाव में भी इनका सोपड़ा साफ होने वाला है। ऊपर वाले इनका सोपड़ा साफ करेगा, क्योंकि ये जो है विकास की बात तो करते ही नहीं, जातिवाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो आने वाला समय जो है इनका जा चुका है, आने वाला समय गठबंधन का होगा। क्या नाम है आपका? ओमपाल। जी, कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया पुलिस ने, किस तरह देखते हैं? भाई सुन ले मेरे बात, जो रास्ता चलने खतर हो, अब चलने में कोई अटकन गिर रहा तो गिरो, जो रास्ता चले ही चलेगा। आप क्यों नहीं बंद कर रहे थे रोड को? अब क्यों नहीं बंद कर रहे थे रोड को? ये रोड तो वही है। जिस तरह कल पुलिस फोर्स और RRS के जवान भी लगाए गए थे। नहीं लगा लो 1000 फिर इनसे कहाँ जाओ, जक्कत तो हमारे हैं सारे, जक्कत हमारे नहीं सारे, इनका योगी का घर के ये जक्कत हमारी है सारे, मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, कहीं भी हो, जक्कत हमारी है भाई हमारे। और मदन भैया की जीत हुई है खतौली विधानसभा से, कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है। अरे बौखला तो अपना भी रहे, तो अगले वाला सुन बुखला होगी, अगला देख लिया, अगले की अब योजना बना लो अपनी। अरे सारे गुजरात में 17 थे वहीं से। 2024 का चुनाव है, अरे तो हारेंगे तो पलटा लेगी सरकार, तो लेगी पलटा। ये बाजार छोड़ रखे, ये धन छोड़ रखा, हमारे खेती खा रहा। अरे सारे किसान, अरे सबका माल तो धरा सबके संदूकों में, लालाओं का धरा, किसका धरा, किसानों तो बाहर ही है। किसी का 9 बीघा किसान हो जाए तो 100 बीघे का हो, उसका तो बाहर ही है। अब वो अपने माल की सुरक्षा नहीं कर सकता। इन्हें करे कटीले तान ना लगाइए, ऑफर ना लगाइए, क्यों नहीं लगाऊंगे भाई, छितेंगे भाई। माल तो हमारा ही है, अपने माल के ऊपर तो लड़ रहे हैं। अब दुकान में किसी के जाकर बढ़ जाओ, अपनी दुकान के ऊपर सब लड़ेंगे, अपने माल के ऊपर दुनिया लड़ती आई। क्या है? मेरा रविंदर सिंह। जी, कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, किस तरह देखते हैं? प्रशासन की धक्केशाही है या आज उसमें थोड़ा ही है, ये बीजेपी वाला नशा हो रहा, क्या 70 का इनका तार के फेंक देंगे। मदन भैया ने भी कल कहा है कि 2024 के चुनाव में दिखा देंगे हम। हाँ बिल्कुल दिखाओगे। ये जो है ना, इन्होंने दिल को बुरा कर रखा ना, किसान के भाव बढ़ा रहे, करने कहें कि हटधर्मी हो रही है इनकी बीजेपी की, और जो पूंजीपतियों की सरकार है, इसको तो लाठी मारेंगे, सड़ा याद करेंगे। हाँ जो मोदी हो रहा ना, सुअर जैसी आँख बढ़े हैं इसकी, बिल्कुल ऐसी चीज़ को समझते नहीं है अपने आप को। बहुत लोग बाग बेरोजगार फिर रहे, बहुत बुरा हाल है, हिसाब किताब सारा ख़राब हो रहा है।
और अब के विपक्ष की सरकार आएगी 2024 में पक्की 100%, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मदन भैया की खतौली विधानसभा से जीत हुई है, हाँ, भारी जीत हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी पे इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ेगा, और भी पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया जीत हुई, जीत हुई, जीत करी हम लोगों ने, वोट दिए भाई, और आगे भी देंगे इनको। बीजेपी को तो भगाओगे, बस इन्होंने अब देश नूर हम हटा दिया। और बेरोजगारी हो रही, कितनी महंगाई हो रही, लोगों का जीवन दूभर हो रहा है, और इससे खराब क्या होगा? कोई हमारी फसल का नहीं। देखो, सरकारी कर्मचारी की 7% महंगाई बढ़ जाती है, साल भर में 3% का इंक्रीमेंट लगता है, 10%। वो हमारे क्या करें, 2000 रुपये 100 रुपये बढ़ा दी, 5%। अरे हमारा भी 9% गन्ने का भाव बढ़ाओ, फसल का भाव बढ़ाओ, सरसों का भाव बढ़ाओ, हर एक चीज़ का बढ़ाओ। महंगाई हो रही सारी चीज़ की, तो हम तो बीजेपी सरकार के बहुत खिलाफ हैं। हाँ, और इसको हटा के उखाड़ के फेंकेंगे। मुसलिम कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, तो उन्हें पुलिस ने रोका, क्या मानते हैं, किस तरह देखते हैं? हाँ, तो गलत रोकेगा, हाँ, रोकना चाहिए था। किसका हाथ है इसके पीछे, कौन ऐसा करा रहा है? भाई बीजेपी वाले करवा रहे हैं, और कौन से सत्ता सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी सत्ता वही रोक सका, और कौन? खतौली का उपचुनाव है, हुआ है, उसमें गठबंधन की जीत हुई है, कहीं ना कहीं से 2024 के चुनाव पर फर्क पड़ेगा। ये तो फर्क सारा पड़ रहा है, जब एक ही सीट पर आ रही है, सारी लोकसभा की सीट इन पे नहीं जा रही। हाँ भाई, ये हाँ, ये तो हार ही रहे हैं। हाँ भाई, फर्क नहीं हुई है। हाँ हाँ, तो सारी सीट जाओ सब गठबंधन पर, कहाँ 2024 में कहाँ? हाँ, मुश्किल तो अभी होगी नहीं। नगर निकाय के चुनाव भी है, क्या ये भी भारी पड़ेंगे? सब भारी पड़ेंगे भाई, जब कुछ काम नहीं हो रहा तो फिर कहीं जवानों को ज़मीन पर तो कोई काम नहीं कर रही। मेरा नाम अभिषेक गोयल, एडवोकेट। वकील साहब, कल मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोका गया, किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, खतौली विधानसभा से खतौली की सम्मानित जनता ने, मतदाताओं ने मदन भैया को भारी मतों से जिताया है। तो नवनिर्वाचित जो हमारे विधानसभा खतौली के जो विधायक बने हैं मदन भैया, वो कल जनता के उनके कार्यक्रम थे, खतौली की जनता ने स्वागत के लिए उन्हें बुलाया गया था, उनका सम्मान करना था। पर जिस तरह प्रशासन ने कुछ राजनीतिक दबाव, कुछ सत्ता के दबाव में आकर उन्हें खतौली में आने नहीं दिया, उन्हें बंगला पोस्ट पे ही रोके रखा, बहुत विवाद हुआ। प्रशासन ने कहा कि धारा 144 लगी हुई है और आपके साथ काफिला है। परंतु आप देखना चाहेंगे, जब 2022 में पूर्व विधायक आपके विक्रम सैनी बने थे, तो बहुत बड़ा जल्लूस भाजपा की तरफ से निकाला गया था। परंतु ये समाजवादी भाजपा की सरकार है, तो समाजवादी या गठबंधन का जो विधायक है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे ही 8 दिसंबर को जब वो जीत कर आए थे, उन्हें जब भी खतौली में एंट्री नहीं दी थी। क्या जो खतौली की जनता का जनप्रतिनिधि है वो अपनी विधानसभा में नहीं आ सकता है? ऐसा तो वो कभी भी नहीं आ पाएगा, तो फिर काम कैसे होगा? तो जो हमारे मदन भैया ने बताया है, किसी केंद्रीय मंत्री के कहने पर प्रशासन ये काम कर रहा है, तो मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। आगे 2024 का भी चुनाव है, मैं केंद्रीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें कि 2024 में इसका गलत प्रभाव पड़े। तो हमारे जो मदन भैया हैं उनको आने दें। 18 तारीख को हमारे जयंत चौधरी जी का भी कार्यक्रम खतौली में है, तो देखते हैं उस फिर क्या होता है। और मैं निवेदन यही करना चाहूँगा, खतौली की जनता अपना शांति बनाए रखें, मदन भैया जल्दी हमारे बीच में होंगे। जय हिंद।